नरेंद्र मोदी की खूब आलोचना करते हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष, लेकिन मैंने कांग्रेस की इंदिरा नहीं गांधी की करते हैं। जी, इंदिरा गांधी की भी काफ़ी की। लोग आलोचना को विरोध मान लेते हैं। आलोचना विरोध में फ़र्क है। आलोचक आपका दोस्त होता है। समर्थन और चापलूसी में फ़र्क है। मैं समर्थन कर सकता हूँ, चापलूसी नहीं कर सकता। तो लोग अर्थ ही गलत लेते हैं। मैं आलोचना करूँगा, सही बात है, सही बात की आलोचना करनी चाहिए। उसमें चाहे मोदी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे इंदिरा जी की। जब इंदिरा जी थी तब इमरजेंसी में लिखा था, इंदिरा जी के आज दिन में 3 छींक आई। पेपर में पहले ही पेज पर वो छींक की फोटो खबरा के साथ में आई। या छींक क्यों आई, यहाँ पर जांच आयोग बैठे को, पाकिस्तान से आइए तो उनको बट्टो बैठे को, ऐ छींक को बहुत बड़ा असर पड़ गया। वाजपेयी क्यों बुखार ठीक हो गए विरोधी पार्टियों का। और मैं ये सोचती है देश में क्या हुआ है, एक मरा हुआ आदमी ने कोई नहीं रोगा है, एक छींक देश की अंतर्राष्ट्रीय समस्या हो जाए। इस तरह तब लिखी थी। कांग्रेस की हार का कारण मैंने इंदिरा जी को सुनाई। जब सुनाई तो उन्होंने कहा हमारे ऊपर क्या लिखा। जब पाड़िया जी के साथ गए थे। हाँ, मैं ये 4 लाइन लिखी थी। बोले क्या, मैं कांग्रेस की हार का मैंने कारण बताया था कि यूथ कांग्रेस द्वारा बुरो कांड हो रही हो तो, सीख देने वालों बांड हो रही हो तो, कांग्रेस की हार को एक ही कारण है कि बछड़ो सांड हो रही है तो। संजय गांधी जी जी। तो क्या रिएक्शन थी इंदिरा जी की? हाँ, हंसी वो, कोई ऐसी बात नहीं। वो अद्भुत महिला थी। राजीव गांधी उससे बहुत ज़्यादा बेटी थी। उनसे भी आप रेगुलर मिलते थे? उनसे बहुत ज़्यादा मेरी हंसी मजाक चलती थी। मैंने एक उनको सुनाया था गुलाम नबी आज़ाद के यहाँ। उन्होंने मुझे कहा था राजनीति में आ जा। तो लॉन में पार्टी चल रही थी तो भाई आज कविता होगी। तो एक सोफा लग गया, एक कुर्सी लग गई। सोफे पर मैं और राजीव गांधी बैठ के, बाकी मंत्री लोग MP जो थे वो नीचे लॉन में बैठ गए। जमीन पे? हाँ, लॉन बिछा हुआ था ना, घास थी, अच्छा कोई ऐसा नहीं थी, घटिया थी। मंत्री की घास तो ठीक ही होगी ना, आम आदमी की तो नीचे सब बैठ गए थे। तो बलराम जाखड़ साहब खड़े थे, मेरे अच्छे भले आदमी मित्र थे। मैंने कहा भाई साहब आप लोकसभा अध्यक्ष थे, कुर्सी पर वो आ गए। मैंने भाई राजीव जी, मैंने भाई साहब एक दिन आपने कहा था राजनीति में आ जाओ। बोले हाँ कहा था। मैंने आ जाता ना तो नीचे बैठता, अब आपके साथ बैठा हूँ। क्या बात है। ये सुन के सामने जो मंत्री बैठे थे उनके चेहरे पे नहीं ऐसे कोई, तब हास्य को लोग एंजॉय करते थे। अब हास्य बर्दाश्त नहीं हो रहा। हास्य वही बर्दाश्त होता है जो उनकी चापलूसी के लिए। मैं पुजारी थोड़ी हूँ। और व्यंग का मतलब ये नहीं कि चुभा जाए, व्यंग का मतलब है आपको सजग किया जाए। अगर मैं सजग करने की कोई बात करता हूँ तो वो क्या बात हुई। कभी कोई ऐसा प्रसंग रहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी वो भी कविता करते थे, मंच पर भी खूब पढ़ी, और आप लोग एक ही मंच पे रहे, ऐसा कभी? हाँ पढ़ा, मैंने उनको बुलाया था एक कवि सम्मेलन में, तालकटोरा में थे, प्रधानमंत्री थे। अटल जी तो प्रधानमंत्री थे। कविता नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ भाषण दूंगा। मैं जी कविता के लिए बुला ही कौन रहा है, मैं तो नहीं बुला रहा। आपको मैं वादा देता हूँ कि आपको कविता नहीं पढ़ने को कहूँगा, आप हमें आशीर्वाद दे करके आइए। आगे भाषण दिया, बैठ गए। अब पूरा पब्लिक तालकटोरा स्टेडियम भरा हुआ, कविता कविता कविता। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा वाजपेयी जी ने, तो मैं माइक पर गया। मैंने पब्लिक से कहा मैंने देखो, मैं मेरे वचन का आप इज्जत रखो, मैं ये वचन देकर आया हूँ कि आपसे कविता नहीं पढ़वाऊँगा। तो आपको अब मेरी बात मान लीजिए। और वैसे भी मैं आपको बता दूँ, कभी चाहे प्रधानमंत्री भी हो जाए, बिगर पेमेंट के कविता नहीं पढ़ सकता। तब वो बाइक पर अपने आप आया और फिर उन्होंने आधे घंटे पढ़े। अच्छा, क्या बात है, बहुत तब ऐसा नहीं था। गिरिजा व्यास के यहाँ कवि गोष्ठी थी, कांग्रेस की थी, वाजपेयी जी वहाँ थे, धर्मवीर भारती थे, कन्हैयालाल नंदन थे, रामानाथ अवस्थी थे, और एक इनकम टैक्स बोर्ड के चेयरमैन थे, वो भी कविताएं लिखते थे। उन्होंने पता लगा तो उन्होंने मुझे कहा यार मुझे भी थोड़ी देर पढ़वा दी। वहाँ पर उनको बुलवाया मैंने। TP झुंझुनवाले थे, 15-20 लोग थे, विजय कुमार माथुर थे। लेकिन उस दिन वाजपेयी जी ने मेरे ख्याल से 1 घंटे पढ़ा होगा। कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। अब याद आती है वो रिकॉर्ड होती तो एक अद्भुत होती, इतने बड़े साहित्यकारों के बीच में। कई बहुत दुखद घटनाएं भी होती हैं। जैसे मेरी 4 लाइनों का बॉम्बे में टिकट बिकता था, 4 लाइन सुरेंद्र शर्मा। तो शरद जोशी को कैसे रखूं, तो मैं दस्ता शरद जोशी लिखवा देता था। और हुआ ये कि जिस दिन शाम को बिरला मातुश्री में प्रोग्राम था, सुबह 10 बजे मैं बॉम्बे पहुंचता हूं, पता लगा सर जी की मृत्यु हो गई। वहाँ शमशान घाट में गया और बाकी कवियों को भी मैंने कह दिया देर हो जाए तो शुरू कर देना एक एक करके। पर मैं टाइम से पहुंच गया था, उनकी चिता को अग्नि दी, ये सब किया। 3 लोगों से टिकट बिक चुका था। फिर मैंने यही कहा कि जिसके कंधे पर ये मेरा 4 लाइन का कार्यक्रम चलता था, आज मैं उसको कंधा देकर आपके बीच में आया हूँ। हास्य रस की एक ही दिक्कत है, उन्हें अपना मृत्यु दिवस भी हंसकर ही मनाना होता है। मुझे ध्यान आ रहा है, आपने बताया कि पंजाबी सिनेमा के एक्टर हैं